दोस्तों, दुनिया की तारीख रॉबिनहुड से लेकर सुल्ताना डाकू तक ऐसे बहुत से हकीकी किरदारों से भरी पड़ी है जो माशरे की नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम से तंग आकर डाकू बने और कानून को नाखून चने चबवाए। लेकिन यह तारीख के वो किरदार हैं जो डाकू होकर भी गरीबों और मजलूमों का साथ देते थे, अमीरों को लूटते और गरीबों पर लुटाते। इन्हीं में से हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली फूलन देवी भी है। फूलन देवी कोई अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान में निचली ज़ात पर जबर, औरत ज़ात की जिल्लत आमेज ज़िंदगी और तबकाती निज़ाम के खिलाफ बगावत की एक ऐसी दास्तान है जिसे लोग आज तक नहीं भूले। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले साथियों से इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, फूलन देवी उत्तर प्रदेश में 1963 में एक निचली जात के हिंदू घराने में पैदा हुई, जहां जिंदगी के मसाइल और मसाइब वही थे जो बाकी घरों में थे। गुर्बत और बेबसी के साथ जिल्लत आमेज जिंदगी का सामना रोज ही करना पड़ता था। बाप ने इसकी शादी एक गाय और बाइसाइकिल के एवज 40 साला पति लाल से कर दी, जिसकी पहले से 2 बीवियां भी थीं। दिन भर सोतने तशद्दुद करती और रात को शौहर गुस्सा निकालता। एक दिन सोतनू ने मार पीट कर घर से निकाल दिया तो फूलन देवी को 2 ठाकर उठाकर ले गए, जिन्होंने इसे जी भर जिनसी तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया। खुशनसीबी से एक दिन कोठड़ी का ताला खुला रह गया और फूलन देवी भागकर चंबल की घाटियों में रुपोश हो गई, जहां वो बाबा मुस्तकीम के डाकुओं के ग्रोह का हिस्सा बन गई, जिनकी दहशत से ठाकर भी खौफ खाते थे। दोस्तों, फूलन देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अपने वजूद में जलती हुई इंतकाम की आग की आर्जी तस्कीन के लिए सबसे पहले मर्दों की तरह गालियां देना सीखा, फिर घुड़सवारी और राइफल चलाना सीखी। बाबा मुस्तकीम पुलिस के हाथों मारा गया और फिर फूलन देवी का महबूब विक्रम इस ग्रोह का लीडर बना। ये फूलन देवी की जिंदगी का सुनहरा दौर था, लेकिन इसकी खुशियां ज्यादा दिन तक इसके साथ न रहीं। विक्रम को इसके मुखालफिन ने मार दिया और डाकुओं ने फूलन देवी को अपना लीडर मान लिया। वो डाकुओं की मलका कहलाने लगी। इसके अंदर के नस्वानी जज्बात की मौत तो शायद इसी दिन हो गई थी जब इसका गैंग रेप हुआ था, लेकिन विक्रम की वजह से जो जिंदगी में रानाई महसूस होती थी वो भी इसकी मौत के बाद ख़त्म हुई और फूलन देवी की वहशत इस इलाके पर राज करने लगी। वो अपनी ज़ात के लिए मसीहा थी और ऊंची ज़ात के लिए खौफ और वहशत की अलामत। फूलन देवी ने 1981 में 24 ठाकरों को हवेलियों से घसीट कर बाहर निकाला और उन पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें से 22 ठाकर मारे गए थे और 2 शदीद जख्मी हालत में जान बचाकर भागे। ये वो इंतकाम था जो ऊंची जात के हिंदुओं के खिलाफ इसके दिलो दिमाग में मुद्दतों सुलगता रहा, जिसका अंजाम बालाखर 22 ठाकरों की मौत पर हुआ। फूलन देवी का कहना था कि वो सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने वालों को लूटती थी जो गरीबों की लड़कियां उठाकर ले जाते और नीची जात वालों को अछूत समझते थे। उसकी जद्दोजहद से मुतासिर होकर एक अमेरिकी मुसन्निफ ने उसे भारत की रॉबिनहुड कहा। दोस्तों, फूलन देवी ने पुलिस और सरकारी मशीनरी को इस कदर जज किया कि इंदिरा गांधी ने हकाम को इख्तियार दिया कि अगर फूलन देवी गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उससे कोई डील कर लो। फूलन देवी ने 1983 में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और 1994 तक वो जेल में रही और फिर 1994 में फूलन देवी ने लोकसभा की रुकनीत हासिल की। 1998 में शिकस्त का सामना करने के बाद अगले साल एक बार फिर वो रुकन पार्लिमान बन गई। दोस्तों, जेल से आज़ादी के बाद दुनिया के तकरीबन 80 मुमालिक ने इसे मदऊ किया। 20 मुमालिक ने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, लेकिन भारतीय हुकूमत के ठाकरों ने इसकी नामजदगी को सर्द खाने में डाल दिया। 25 जुलाई 2001 को दोपहर 1:20 पर फूलन देवी को इसकी रिहाइश गाह के सामने जब वो अपनी गाड़ी से उतर रही थी, 3 नकाब पोशों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। फूलन देवी इस वक्त भारतीय पार्लियामान की रुकन थी। शमशेर सिंह राणा को दिल्ली में फूलन देवी के कत्ल के कुछ ही रोज बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इसने इकरारे जुर्म भी कर लिया था। शमशेर सिंह का कहना था कि उसने फूलन देवी के हाथों
1981 के वैलेंटाइन डे के मौका पर आला ज़ात के 22 अफराद की हलाकत का बदला लिया है। फूलन देवी के इस कत्लेआम के मुतल्लिक कहा जाता था कि उसने आला ज़ात के हिंदुओं के हाथों अपने साथ होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती का बदला लिया था। फूलन देवी ने भी बेशुमार कत्ल किए थे, लेकिन इसके कत्ल पर भारत में शोक का समा था। वो निचली जात वालों के लिए देवी सम्मान थी। फूलन देवी पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, जिनमें सबसे मशहूर मुसन्फा माला सेन की किताब पेंडेट क्वीन है, जिसका 27 ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ और नामवर फिल्मसाज शेखर कपूर ने इस पे पेंडेट क्वीन के नाम से ही फिल्म बनवाई। खुद फूलन ने माई लाइफ के नाम से किताब लिखवाई, जिसे फ्रांसीसी मुसन्फा ने भारतीय मुतरजम की मदद से तहरीर किया, जिसकी 7 लाख कापियां दुनिया भर में फरोख्त हुई। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।